मार्वल कॉमिक्स ने पिछले 10 सालों में मूवीज़ की एक बहुत लंबी सीरीज़ बनाई है जो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से शुरू होकर एंड गेम तक चली है। पर ज़्यादातर लोगों को इन मूवीज़ को देखने का परफेक्ट ऑर्डर पता नहीं होता है। तो इस चैनल पर हम ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा मार्वल मूवीज़ इन ऑर्डर टू वॉच, और साथ ही साथ हम उन मूवीज़ के स्टोरी लाइन को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए आज इसी की स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका लोकल नर्ड अंकित और आप देख रहे हैं नर्ड लौंडा। मूवी की शुरुआत प्रेजेंट डे टाइमलाइन के आर्कटिक से शुरू होती है, जहां कुछ एजेंट एक अनजान मलबे की जांच करने आए होते हैं। पर यहाँ उन्हें 70 सालों से बर्फ में दफन एक रहस्य मिलता है जो उनके होश ही उड़ा देता है। अब कहानी मार्च 1942 के नॉर्वे शहर में आती है, जहाँ जर्मन सेना का एक हाइड्रा डिवीज़न एक छोटे से गांव पर अटैक कर देता है। उनका लीडर योहान श्मिट एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट को खोजने आता है और उसे खोज भी लेता है। इस आर्टिफैक्ट को टेसरेक्ट कहा जाता है, जो ऊर्जा का एक बेशुमार भंडार होता है। फिर कहानी न्यूयॉर्क शहर की तरफ आती है, जहां स्टीव रॉजर्स नाम का एक कमज़ोर सा शख्स वर्ल्ड वॉर 2 के लिए अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, पर अपनी कमज़ोरियों और बीमारियों की वजह से बार बार फेल हो जाता है। अपने एक टेस्ट के दौरान स्टीव की मुलाकात डॉक्टर अब्राहम अर्किन से होती है, जो एक साइंटिस्ट होते हैं, और वो उसे आर्मी ज्वाइन करने का आखिरी मौका दे देते हैं। उधर जर्मनी में योहान श्मिट अपने राइट हैंड साइंटिस्ट डॉक्टर अर्निम जोला के साथ मिलकर टेसरेक्ट से हथियार बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर अब्राहम अर्किन स्टीव को बताते हैं कि योहान श्मिट डॉक्टर अर्किन के सुपर सोल्जर सीरम को चुराकर अपने ऊपर आजमाना चाहता था, और उसने ऐसा कर भी लिया, पर इसका असर बहुत बुरा हुआ और वो पूरी तरीके से पागल हो गया, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम उस वक्त तैयार नहीं था। स्टीव की ईमानदारी और बहादुरी के वजह से उसे सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम में डाल दिया गया, जहां उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, जिसकी मदद से स्टीव को पीक ह्यूमन एबिलिटी मिली और उसकी बॉडी एक सुपर सोल्जर की तरह हो गई। पर एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद ही एक दुर्घटना में डॉक्टर अर्किन की मौत हो जाती है और स्टीव को एक लैब रैट की तरह यूज़ किया जाने लगता। स्टीव एक शो बॉय बन जाता है और पूरे अमेरिका में वॉर को बढ़ाने के लिए वॉर बाउंड की बिक्री करवाता। इसी बीच कैप्टन अपने दोस्त बकी को बचाने के लिए जर्मनी जाता है, और जहां जाकर वो बहुत सारे सिपाहियों को अपने साथ छुड़ा कर लाता है। पर वहीं पर वो योहान श्मिट से मिलता है, जिस पर उस सीरम का बुरा असर हुआ और वो रेड स्कल बन गया। आर्मी के वेपन कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर हॉवर्ड स्टार्क स्टीव रॉजर्स की मदद करने के लिए उसे वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से स्टीव और उसकी टीम हाइड्रा को तबाह करने लगती है। एक मिशन के दौरान स्टीव एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त बकी को खो देता है, पर हाइड्रा का मेन साइंटिस्ट डॉक्टर जोला पकड़ा जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन करके अमेरिकी आर्मी हाइड्रा का पता लगा लेती है और लास्ट फैक्ट्री को भी तबाह करने का प्लान बनता है। कैप्टन अकेले ही उस सीक्रेट बेस पर धावा बोल देते हैं और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी बीच रेड स्कल एक प्लेन से भागने लगता है, जो न्यूयॉर्क को तबाह करने के लिए सेट किया गया होता, पर कैप्टन उस शिप पर चढ़कर उसके साथ ज़बरदस्त फाइट करते हैं, और उसी फाइट में टेसरेक्ट अपनी मशीन से गिर जाता है और रेड स्कल उसे अपने हाथों में उठा लेता है, पर उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जल जाता है। शिप की लैंडिंग गियर ख़राब हो जाने की वजह से न्यूयॉर्क को बचाने के लिए कैप्टन को खुद ही उस शिप को क्रैश कराना पड़ता है। यही शिप मूवी की शुरुआत में उस मलबे के तौर पर दिखाई जाती है और इसी शिप की मिस्ट्री रहती है। इधर जब कैप्टन अमेरिका को होश आता है
तो उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी लंबे समय से कोमा में हैं और उनके कोमा में रहते ही 70 साल बीत गए हैं। और यहीं हमारी मूवी का एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया है तो लाइक करो, और ज़्यादा ही मज़ा आ गया है तो शेयर करो, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कूल बी नर्ड।